जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी के सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि आज के परीक्षा में पूछे गए थे। और आप लोग इस प्रश्न पत्र के माध्यम से अपने आंसर को मिलाएंगे और कमेंट बॉक्स में करेंगे कि आपको कितना स्कोर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम मैथ के प्रश्न को इस वीडियो में शामिल नहीं करेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आज का पहला प्रश्न है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे जगजीवन राम। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपावली। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चौथा नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुए थे। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? यानी कि बुक में वज्रपात का जिक्र किया गया है। यदि उसको देखते हुए आंसर लिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सातवां प्रश्न है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो सरदार उधम सिंह जो है फ्रेंड माइकल ओ डायर को मारे थे। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है बारदोली प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता फ्रेंड 1931 में हुए थे। फ्रेंड हम लोग सिर्फ आंसर को देखते हुए चलेंगे, ज़्यादा डिस्कशिंग का टाइम अभी नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 1929 लाहौर अधिवेशन में। चलिए 12 नंबर के सवाल को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर का सवाल है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या किया था? दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे निकोबार द्वीप पूछा गया है। तो अंडमान का नाम रखा गया था शहीद और निकोबार का नाम रखा गया था स्वराज। तो इसका आंसर स्वराज द्वीप सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने के घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो इसका आंसर हो जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन। 16 नंबर के प्रश्न को अब हम देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न फ्रेंड मैथ से रिलेटेड है। इस प्रश्न को हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे। चलिए जीके बेसिस जो भी क्वेश्चन है हम उनको पहले देख लेते हैं। तो स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 26 नंबर का प्रश्न से अब हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। तो 26 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? देखिए फ्रेंड यहाँ मुख्यतः की बात हुई है तो इसका आंसर मुख्यतः यदि पूछे तो मृदा हो जाएगा। वैसे तो पौधे जो है अपना पोषक तत्व प्रकाश वायुमंडल हर चीज से प्राप्त करता है, लेकिन मुख्यतः का जिक्र किया गया इसलिए इसका आंसर मृदा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पाइन फर एस्प्रूस सेडार इस तरह का जो भी लकड़ी होते हैं फ्रेंड बहुत से पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी जो है ना फ्रेंड अनावृत बीजी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपको कुछ दिए गए हैं जोड़ा, उनमें से सही बताना है कि सही कौन है। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड हो जाएगा मलेरिया क्लोरोक्विन, बाकी सभी गलत हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर के प्रश्न को। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है? तो लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है फ्रेंड ऐसा पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर क्लियर नहीं हो पाया है। इस प्रश्न का हम लोग विभाग द्वारा जारी किए गए आंसर की से मैच करेंगे। गलत बताना यह बहुत बड़ा नादानी होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट के
अपघोटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ग्लूकोज। इसका आंसर हो जाएंगे ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम फ्रेंड प्रोटीन होते हैं। चलिए 32 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की खोज की थी? तो टीकाकरण की पहली बार खोज जो है फ्रेंड एडवर्ड जेनर के द्वारा किए गए थे। चलिए 33 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत। तो वॉशिंग मशीन जो है फ्रेंड अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति जो है कांच यानी कहा जाए तो शीशा में न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया है सदिश राशि नहीं है। तो आपका सदिश राशि नहीं है, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, गति। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है फ्रेंड घट जाएंगे। चलिए 37 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सर्वप्रथम न्यूटन ने परिभाषित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस के निश्चित आयतन में अणु की संख्या समान होगी? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड अवोगार्डो का नियम। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड अल्बर्ट आइंस्टीन। अपेक्षिता या सापेक्षता, अल्बर्ट आइंस्टीन इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक संवहन के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड थॉमसन प्रभाव। चलिए 41 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे उत्तल लेंस। 42 नंबर का प्रश्न है, चुंबक का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड प्लेटिनम। इसका आंसर हो जाएंगे प्लेटिनम। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो है फ्रेंड प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मूलकण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रैगलन बोलते हैं। चलिए 45 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, पीतल में पूछा गया पीतल किसका मिश्र धातु है या इसके घटक हैं? तो पीतल जो होता है फ्रेंड तांबा और जस्ता का घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, अनबुझा चूना कहते हैं। तो अनबुझा चूना जो है फ्रेंड कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? फ्रेंड जंग लगे लोहे में पूछा गया है, तो जंग लगे लोहे में जो है फ्रेंड यह लंबे समय तक इसका वजन जो है ना बढ़ता रहेगा। अगला प्रश्न है, श्वेत धातु कहते हैं। तो श्वेत धातु भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड प्लेटिनम। इसका आंसर हो जाएंगे प्लेटिनम। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम लोग। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। फ्रेंड दूसरे ऑप्शन पे हमें डॉट लग रहा है, इसलिए मेरे अनुसार इसका आंसर ऑप्शन बी केवल एक सही हो जाएगा। चलिए अगला 50 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शुद्ध जल में नमक घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड। और अगला कथन है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो इसका आंसर फ्रेंड दोनों सही है। इस तरह से पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बायोगैस निम्न में से किसका प्रमुख अवयव है? तो बायोगैस जो है मेथेन का प्रमुख अवयव है। चलिए अब हम लोग 52 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से किस रसायन के
कारण पटाखे फूटने पर चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो लाल रंग जो होता है फ्रेंड वह स्ट्रोंसियम के कारण होता है, और हरा रंग यदि पूछे तो वह बेरियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, लवणात् युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लवणोद-मृदोद्भिद। अगला प्रश्न को देखते हैं, कवक पौधे में नहीं पाया जाता। कवक पौधे में जो है फ्रेंड पर्णहरित नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, परागकण की सुपरिभाषा है। परागकण का परिभाषा क्या होता है फ्रेंड? परागन की सुपरिभाषा है। तो परागन जो होता है ना फ्रेंड, पराग कोश से यदि परागकण वर्तिकाग्र तक चला जाए तो उस क्रिया को परागन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग देख लेते हैं, परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया, ये आंसर हो जाएंगे। चलिए 56 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका बिहार के राज्यपाल जो है फ्रेंड ये फागू चौहान है। अगला है बिहार के मुख्य न्यायाधीश। तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास। तो इस तरह का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कितने नंबर में है, 56 नंबर का। इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो ऑपरेशन प्रहार यह शराबबंदी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के ऋत्विक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिर संरक्षण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। 61 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, सुनिंदी कार्यक्रम संबंधित है। तो सुनिंदी कार्यक्रम जो संबंधित है फ्रेंड आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। 62 नंबर का प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की चुनावी अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो ये जो है फ्रेंड ये जापान के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएंगे अब्दुल्ला शाहिद। चलिए अब 65 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत उन लोगों को निकाला था? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार दावा किया है। यह दावा करते हुए एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? सीधा सीधा प्रश्न है, सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड भूटान। इसका आंसर हो जाएंगे भूटान। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे दिल्ली। इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड दिल्ली। चलिए 68 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 68 नंबर का प्रश्न पे विचार करने के लिए बोला गया है फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड मेरे ख्याल से संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में बजट का सबसे बड़ा योगदान करता है, बाकी मेरे अनुसार सही नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी केवल 3 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इजराइल। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी रूस।
71 नंबर का प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? फ्रेंड, इस प्रश्न का आंसर हम लोग विभाग द्वारा जारी किए गए आंसर से मिलाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं। 74 नंबर का प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 74 नंबर का प्रश्न है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया। तो यह केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है, केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड उत्तराखंड। 76 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 76 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र बिल्कुल सही हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बिल्कुल सही हैं। पंजाब के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ये गलत हैं फ्रेंड। और गुजरात के राज्यपाल फागू चौहान ये भी गलत हैं। इसका आचार्य देवव्रत हो जाएंगे गुजरात के राज्यपाल। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है। 1 और 2 के अनुसार ऑप्शन नंबर बी पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 77 नंबर के प्रश्न को अब देखते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। 78 नंबर के प्रश्न को अब देखते हैं। 78 नंबर का प्रश्न है, खबरों में नजर आने वाली एलाबेनिल वलारीवन श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे निशानेबाजी शूटिंग से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे स्मृति ईरानी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो यूपीए का पूछा गया है फ्रेंड। यूपीए का उम्मीदवार जो है यशवंत सिन्हा थे। 81 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 81 नंबर का प्रश्न है, उपन्यास टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएंगे गीतांजलि श्री। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, वैसे 2022 में आशा पारेख को मिला है फ्रेंड, आशा पारेख को। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर ई को सही करेंगे। चलिए 83 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 83 नंबर का प्रश्न है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड, यहाँ पे कोई क्लियर नहीं बताया गया है फ्रेंड। हम लोगों ने बार बार इनको चेक करने का कोशिश भी किया। इस आंसर को भी हम लोग विभाग द्वारा जारी आंसर की के अनुसार ही सही करेंगे। चलिए 84 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे सीतामढ़ी। 86 नंबर का प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 86 नंबर का प्रश्न है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो है फ्रेंड, इसका जयराम दास दौलत राम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग ई ऑप्शन के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता जो है फ्रेंड सिद्धू और कानू थे, सिद्धू और कानू थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ है? फ्रेंड यह प्रश्न क्लियर नहीं हो पा रहा है। चुआरी विद्रोह हुआ था, तो उसके अनुसार यदि हम लोग आंसर लेना चाहें तो 1832 ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? इसका आंसर हो जाएंगे 1936। चलिए अब 90 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से इस प्रश्न को सुनिएगा। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा राजगृह में आयोजित किए गए थे। 91 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड
ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है फ्रेंड रामगुप्त की हत्या कर दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है वर्धन वंश का स्थापना किसने किया? तो वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति थे फ्रेंड। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे चेरा। चलिए अब 94 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दर उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। 95 नंबर का प्रश्न है इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो खलीफा की शक्ति का विरोध अलाउद्दीन खिलजी किए थे। 96 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड तुगरिल खां किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। इसका आंसर हो जाएंगे बलबन। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ब्रिटिश के विरुद्ध यदि संघर्ष करने की बात आए फ्रेंड तो इसका आंसर हो जाएंगे औरंगजेब। चलिए अब 98 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 98 नंबर का प्रश्न निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन भी किया था, दास प्रथा का उन्मूलन भी किए थे फ्रेंड, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को भी हटाया था और ठगों के संगठित गिरोह का दमन भी किए थे। इस तरह से चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत जगह से आपको फ्रेंड दास प्रथा का उन्मूलन बताया जाएगा कि नहीं हुआ था, लेकिन जब इसको डिटेल से पढ़ा जा रहा है तो इसमें दास प्रथा का उन्मूलन भी आ रहा है। तो इस तरह से चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे सलीमन। इसका आंसर सलीमन। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 में फांसी दिए गए थे। 102 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरा पूछा गया है। तो तीसरा ब्रह्मादत्त थे फ्रेंड, दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार का चिकित्सक जीवक थे फ्रेंड। अगला प्रश्न है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता के वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी थे। चलिए 106 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 106 नंबर का प्रश्न है बिहार का शोक। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है? तो तेल्हार कुंड जलप्रपात की बात यदि आए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कैमूर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे कांवर झील। कांवर झील। 109 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 109 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो यह इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जमुई जिला। ऑप्शन नंबर सी जमुई जिला। चलिए अब हम लोग 110 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। 111 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना था? तो बिहार में महिला साक्षरता दर जो है फ्रेंड 51.5 थे। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो इसका आंसर सूर्य हो जाएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे, देखिए फ्रेंड नाम में ही छिपा हुआ है, Ni से हो जाता है निकेल और Fe से हो जाता है फेरस। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर हो जाएंगे WM डेविस। नेक्स्ट प्रश्न है गरजने वाली चालीसा, कृद 50 चीखने वाला 60, इस तरह का जो भी हवाएं होता है फ्रेंड ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 116 नंबर के प्रश्न को सारगैसो सागर। सारगैसो सागर जो है फ्रेंड अटलांटिक महासागर में है, लेकिन अगर पूछे यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक का जिक्र किया गया है तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तरी अटलांटिक महासागर।
नेक्स्ट प्रश्न है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है मैकमोहन सीमा रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है। तो राजस्थान में बहुत कम वर्षा जो होता है फ्रेंड, जब वहाँ से मानसूनी हवाएं निकलती है तो वहाँ कोई बाधा नहीं मिलता है, जिस वजह से ये वहाँ रुक नहीं पाता है और ठंडा होकर ये आवश्यक ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर पाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड निम्न कथन पर विचार करना है। तो कथन है भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला है 2022 में राष्ट्रीय विविधता दिवस मनाया गया, इसकी थीम सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, बिल्कुल तीनों सही है फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 पे चलेंगे। अगला प्रश्न है करेवा। करेवा किस प्रकार की खेती है, बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएंगे केसर। केसर की खेती करने वाले जगह को करेवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य थोरियम में अग्रणी है। तो इसका आंसर हो जाएंगे केरल। चलिए 122 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अखबारी कागज उद्योग के लिए कौन सा स्थान अवस्थित है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड नेफानगर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी। तो यह रानीगंज में खोदी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत की जनगणना 2021 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है। तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की यदि बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भील। 125 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 125 नंबर में पूछा गया है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। तो इसका आंसर हो जाएंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर। 126 नंबर के प्रश्न को अब देखते हैं। 126 नंबर का प्रश्न है पंचायतों की वित्तीय स्थिति समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करेगी। तो राज्य सरकार जो है फ्रेंड प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करती है। अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य सामरस जीवन भी है फ्रेंड, आर्थिक विकास भी है, मानव पूंजी का निर्माण भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई पे चलेंगे, उपयुक्त में से कोई भी नहीं या एक से अधिक। अगला प्रश्न है 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल क्या है। तो 16वें के लिए पूछा गया है फ्रेंड। तो 16वें के लिए जो है ना 788 निर्वाचक मंडल हो जाएंगे, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया। इससे पहले कुल मिलाकर 790 रहा करते थे। चलिए आगे का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे का प्रश्न है फ्रेंड भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। इसकी कोई सीमा नहीं है फ्रेंड, यह कितनी भी बार हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी हल्का प्रश्न है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। तो लोकसभा में 3 सत्र होते हैं फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 131 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 131 नंबर का प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका अध्यक्ष जो है फ्रेंड MC सीतलवाड़ थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसलिए हो जाएंगे फ्रेंड कि अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 83 को संशोधन करने की जरूरत होगी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो पंचायत व्यवस्था नहीं है, इसका आंसर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय तीनों राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएंगे 2026 तक इसे रोक दिया गया है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय है एक। तो इसका आंसर यदि आंसर के लिए चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा फ्रेंड इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो चलिए हम लोग इसको चुनते हैं फ्रेंड। बढ़ते क्रम में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी को लेकर के चलेंगे। नालंदा, मुंगेर, उसके बाद पटना। ऑप्शन नंबर बी। 137 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
137 नंबर का प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। इसका ऑप्शन नंबर डी 3.47%। चलिए 138 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का सही हिस्सा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे, तो सभी के लिए वायु मार्ग, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड, ये बिल्कुल गलत है। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये भी है फ्रेंड। सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये भी है। हर खेत में सिंचाई का पानी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर हो जाएंगे। 139 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का क्रम चुनिए। तो फ्रेंड अवरोही क्रम में पूछा गया है तो सीधा सीधा याद रखिएगा, आखिरी नंबर पे आय के मामले में शिवहर आता है। तो सबसे लास्ट ऑप्शन में, सबसे लास्ट नंबर में शिवहर का जिक्र किया गया है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। चलिए अब हम लोग 140 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 140 नंबर का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। 140, 142 और 141 के प्रश्न को हम लोग विभाग द्वारा जारी किए गए आंसर शीट से सही करेंगे। 140, 141, उनके बाद 142। इसके बाद हम लोग फ्रेंड 143 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 143 नंबर का प्रश्न है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए। इसका भी आंसर हम लोग विभाग द्वारा जारी आंसर की से ही मैच करेंगे। 145 नंबर का प्रश्न को अब देखते हैं। 145 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं फ्रेंड। इसमें विनिवेश का जिक्र किया गया है। तो विनिवेश जो है फ्रेंड, यदि कहा जाए तो ये शामिल नहीं थे। और पीएम गति शक्ति ये शामिल है, समावेशी विकास भी शामिल है, उत्पाद संवर्धन भी शामिल है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर ई को लेकर के चलेंगे फ्रेंड। और यदि वैसे कहा जाए तो ये ए नंबर फ्रेंड इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए को भी हम लोग सही कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी का अनुमान लगाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड 12.5%। 12 सॉरी फ्रेंड, इसे हम लोग 11.7% को सही करेंगे। चलिए 147 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 147 नंबर का प्रश्न जो है फ्रेंड, वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सेदारी क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर क्लियर नहीं हो पाया है। इस प्रश्न का आंसर भी हम लोग विभाग द्वारा जारी आंसर की से ही मिलाएंगे। अगला प्रश्न है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? तो वर्ष 2020-21 में गेहूं का उत्पादन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएंगे 109.5 मिलियन टन। 149 और 150 नंबर का प्रश्न का भी आंसर हम लोग जो आंसर की जारी किया जाएगा उसी के अनुसार देख लेंगे। फ्रेंड कुछ स्पीड में हम आंसर की पूरा करवाए हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। यदि आपको हमारा मेहनत पसंद आया हो तो एक लाइक हमारे वीडियोज को ज़रूर कीजिएगा और आप अपना स्कोर फ्रेंड ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।